नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स लेकर मैं उपस्थित हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। यह यूएसए में मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल, दूसरा 2 अप्रैल, तीसरा 31 मार्च और लास्ट 30 मार्च। इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 अप्रैल होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स द्वारा पढ़ने के प्रति प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है 2021 की थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वर्ष 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? पहला है नाना पाटेकर, दूसरा रजनीकांत, तीसरा ऋतिक रोशन, तीसरा अजय देवगन। इसका राइट आंसर है रजनीकांत, जो साउथ के एक मशहूर एक्टर के रूप में प्रसिद्ध है। रजनीकांत जी दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को दिया जाने वाला 15वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। रजनीकांत एक अभिनेता है, ठीक है। इनको इससे पहले भी ये कुछ पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो भारत का फिल्म का सर्वश्रेष्ठ और सम्मान माना जाता है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्या करती है? इसका पहला ऑप्शन है 31 मई, दूसरा है 30 जून, तीसरा 31 जुलाई और चौथा है 31 अगस्त। इसका जो राइट आंसर होगा 30 जून होगा, सेकंड ऑप्शन। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से बड़ी कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को अस्थायी खाता संख्या अर्थात परमानेंट अकाउंट या पैन नंबर को एक साथ जोड़ने की सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया जा था, जो पहले 31 मार्च थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? इसका पहला ऑप्शन है 8.5%, दूसरा 9.4%, थर्ड ऑप्शन है 10% और लास्ट है 6.4%। अब हम नेक्स्ट, इसमें जो राइट आंसर है ये 10.10% अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें क्या करते हैं कि निजी खपत और निवेश वृद्धि में मजबूत प्रतिफल के कारण विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी अनुमान में 4.7% से बढ़ाकर 10.10 कर दिया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और इसका गठन जुलाई 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविस माल्पस। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया ने 4 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसको कहते हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक का पदभार संभालेंगे। इससे पहले ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इसकी स्थापना जो हुई है 24 फरवरी 1952 को मुख्यालय नई दिल्ली में, अर्थात एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका पहला ऑप्शन है 2 अप्रैल, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा 29 मार्च, तीसरा 25 मार्च। इसका राइट आंसर होगा 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया।
विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 2021 विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से उन मुद्दों को संबोधित करेगा जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर व्यक्तियों के साथ मॉडरेट पैनल चर्चा शामिल होगी, जिन्होंने खुद चुनौतियों का अनुभव किया है और रोजगार बाजार में नए अवसरों को देखा है। ऑटिज्म क्या होता है? विश्व ऑटिज्म का मीनिंग होता है कि जब बच्चा स्टार्टिंग के 2 से 3 वर्षों में होता है तो बोलचाल की भाषा में वो सामाजिक सामंजस्य बैठा नहीं पाता है और इसका अनुभव पहली बार माँ बाप को होता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उस सामाजिक सामंजस्य में उसमें सुधार होने लगता है और इसी के आधार पर 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? विनोद कुमार जी को, सुभाष कुमार जी को, आर.एन. मिश्रा जी को, पवन गुप्ता जी को। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा ये पवन गुप्ता जी हैं, जिसका आंसर होगा सुभाष कुमार, ओएनजीसी जिसे कहते हैं। ठीक है, ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सुभाष कुमार ने 1 अप्रैल 2021 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश के मुक्त अर्थात मुक्ति, यहाँ पे सही राइट कर लीजिए, मुक्त या मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया? ठीक है, अभ्यास किया गया। इसमें पहला दिया है बंगबंधु 2021, दूसरा है शातिर अग्रसेन 2021, तीसरा है ढाका सेना 2021 और इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शातिर अग्रसेना 2021। बांग्लादेश में शातिर अग्रसेना शांति का फ्रंट रनर नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश मुक्ति और बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसमें भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत की चारों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने, माइकल शुमाकर ने, जस्टिस बेकर ने, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज कर ली। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान, यहाँ पे सैनिक नहीं होगा दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? पहला पंडित जयशंकर त्रिपाठी, दूसरा डॉक्टर शरण कुमार लिवाले, तीसरा विवेक कुमार भटनागर और चौथा राम कुमार गुहा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिवाले, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिवाले को उसकी पुस्तक सनातन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सनातन, के लिए सरस्वती सम्मान 2020 के लिए प्राप्त किया गया। सनातन पुस्तक दलित संघर्ष का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन्होंने दलित के लिए एक पुस्तक लिखी थी, दलित की संघर्ष पे आधारित एक पुस्तक लिखी थी, उसी को ये सम्मान दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की एक स्थान है, वहाँ पे ये मनाया गया है। भारत संयुक्त अभ्यास हिमाचल प्रदेश के मूल में आयोजित किया गया, किस नाम से आयोजित किया गया? जो ये एक स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय स्थान है, वज्र प्रहार सैन्य स्थान, ये प्रदेश है बकलोट। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे जो सैन्य यहाँ बकलोट है। ठीक है, ये बकलोट में आयोजित किया गया था।
भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोट में आयोजित किया गया। किस नाम से आयोजित किया गया था? ये जो राइट आंसर होगा वज्र प्रहार, वज्र प्रहार के नाम से आयोजित किया जाएगा। वज्र प्रहार का अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ठीक है, भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन दिल्ली की छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री शु बुक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो नई दिल्ली होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।